વૈશાલી કુમાર હાજર છું નવા સમાચારો સાથે ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર। नमस्कार, मैं इम्तियाज गजन आपका स्वागत करता हूं। अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आए हैं। यहाँ पे श्री जी बोल रहे थे गुंडाई हम खत्म कर दिए, गुंडाई खत्म कर दिए। योगी से बड़ा गुंडा कौन है भाई? जिसने अपने मुकदमे वापस लिए उससे बड़ा गुंडा कौन है पूरी दुनिया में? आपसे मेरा एक सवाल है, हमने अभी देखा, हम गुजरात से आए हैं यहाँ पर विशेष कवरेज करने के लिए। हमने छोटे छोटे गाँव में जाकर देखा, वहाँ पर विकास के नाम पर शून्य दिख रहा है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। छोटे छोटे गाँवों में ये सरकार भी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर आपकी वापसी हुई सपा की तो आप कैसे काम करेंगे और विकास की लहर को छोटे से छोटे गाँव तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, मैं आपको अभी ये झूठों की सरकार जो है, नशेड़ी गजेड़ी लोगों की जो झूठ बोलने वाले की बुनियाद पे खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको यहाँ से प्रतापगढ़ से सदर विधानसभा से खदेड़ने का काम यहाँ से समाजवादी अपना दल कमेरा के लोग जो है करने का काम कर रहे हैं। बोलिए जय समाजवाद, जय समाजवाद। आप सभी आदरणियों का नमस्कार। जय समाजवाद। मैं गुजरात से आया हूँ, सभी का नाम पहचानने का हूँ और मुझे बताने इसलिए सबका मैं आदर करता हूँ। साहब जी ने बताया गुजरात मॉडल किया है, तो गुजरात मॉडल ये है, झूठ मूठ का वादा, खाली जेब, पर्चा ज़्यादा, ऐसा है गुजरात का मॉडल। गुजरात के मॉडल में क्या है, अभी अभी पेपर फूटते, परीक्षाएं देने के लिए जाते हैं, उसके पहले ही पेपर फूट जाते हैं। 10-12 की परीक्षा होने वाली है, ये पेपर अब भी फूटे 3 दिन पहले। ऐसे मॉडल है, यहाँ झूठ का वादा करके सभी को प्रभावित करते हैं कि भाई हम गुजरात में ये करते हैं वो करते हैं। वहाँ उद्योगपति भी परेशान है, कोई भी दुकानदार से पूछ लेना, कोई भी बड़े उद्योगपति से पूछ लेना, क्योंकि जहाँ पैसा चलता है वहाँ ईमानदारी और कुछ नहीं चलता। तो भाजपा का पैसा ही चलता है, भाजपा नहीं चलती, बीजेपी नहीं चलती है, गुजरात में भी नहीं चलती है। सब समझ चुके हैं, इतने साल से गुजरात जल रहा है, लेकिन अब नहीं जलेगा। गुजरात में भी कई बार कहीं झूठ मूठ का वादा और दंगाई, जैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाता है, तो वो कहाँ से शुरू होता है? गुजरात से ही शुरू होता है, पूरा भारत चलता है। आपको भी पता होगा कि भाई कोई मुसलमान खराब नहीं होता है, कोई हिंदू भी खराब नहीं होता है। आपस में भाईचारा क्यों नहीं बढ़ाते? आपस में नहीं बढ़ाते इसीलिए। और छोटे लोग, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई ओबीसी जो 80% है, वो योगी जी ने बताया था ना 80-20 का, तो मैं वो चाहता हूँ हम 80% वाले 20% वाले से क्यों करते, हम उसको क्यों नहीं हटा सकते? उसका जवाब मैं चाहता हूँ। लेकिन अब की बार मेरे हाथ में है, आप चुनाव में कोई भी उसका वादा, कोई भी विकास का नारा, उसको मत सुनिए, क्योंकि वो है ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है। जो करते हैं वो अपने साथी गणी करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, कोई एक छोटा व्यक्ति, उसको परमिट में नाम चढ़ाना, आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हम परमिट बोलते हैं, राशन कार्ड बोलते हैं, राशन कार्ड को नाम चढ़ाना है तो आपको कितनी दिक्कत होती है? 10 बार आपको जाना पड़ता है। ये भाजपा सरकार हर जगह पे उसने पैसा लगा दिया। आप हो जाओगे तो भी पैसा लगेगा। जी सर, बताएं चुनाव का अभी कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आदरणीय कृष्णा पटेल जी सदर विधानसभा से भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। ये हम लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अभी ये झूठों की सरकार जो है, नशेड़ी गजेड़ी लोगों की जो झूठ बोलने वाले की बुनियाद पे खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको यहाँ से प्रतापगढ़ से सदर विधानसभा से खदेड़ने का काम यहाँ से समाजवादी अपना दल कमेरा के लोग जो है करने का काम कर रहे हैं। योगी जी बोल रहे थे गुंडाई हम खत्म कर दिए, गुंडाई खत्म कर दिए। योगी से बड़ा गुंडा कौन है भाई? जिसने अपने मुकदमे वापस लिए उससे बड़ा गुंडा कौन है पूरी दुनिया में? बाबरी मस्जिद के सवाल पर, बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा था, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? ये कहते हैं हिंदुओं पर गोली चलाने वाले, ये हिंदू नहीं थे, ये उपद्रवी थे जो दूसरे के घर पे कब्जा करने जा रहे थे, उसको उनके ऊपर सरकार ने गोलियां चलवाई थी।
ये वो किसी की ज़मीन को, प्रॉपर्टी को कब्जा करेंगे और उसके बाद जिसकी जिम्मेदारी होगी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगा। उस समय माननीय नेताजी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया था। उसमें चाहे जितने भी कुछ खून खराबे होते वो उसके उस समय नेताजी ने यही कहा था ना, ये कानून के तोड़ने वाले लोग हैं, इनको कानून पे भरोसा नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि या तो आपस का समझौता या तो अदालत का फैसला। आज अदालत का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट, उस पर कौन किसको एतराज़ है? कोई तो उसका रोक नहीं रहा। ये कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, ये हिंदू है क्या? क्या है हिंदू? हिंदू की कोई परिभाषा है? हिंदू वोट लेने के लिए हिंदू, बाकी के लिए 4 वर्ण की व्यवस्था, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ये हिंदू के नाम पर ठगने का काम करते हैं। हिंदुओं के नाम पर सब अपनी दुकान खोले हुए हैं, इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। सब इनका बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं, बंद हो गए सारी चीज़ें। इनके जो है 2 चरण के चुनाव में ये एक भी सीट नहीं पाने जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा सीटें अभी तक हो चुकी हैं। कल चुनाव होने जा रहा है। जो माननीय नेता, हमारे नेताओं का गढ़ है, जिसको पूरा समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से भी भाजपा को पूरी तरह से पाया जाता है। बिल्कुल 100% पक्की है। जनता का रुझान, जनता इस चुनाव को लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से सारे लोग तंग हैं, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी खदेड़ा होगा उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता है अपने साथ, वरिष्ठ नेताओं से अपन बात करते हो और चलते के जानते हैं सर क्या चुनाव का माहौल है उत्तर प्रदेश में और खास करके प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ में चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पे फाइट कर रही, वो 6 सीटों पे फाइट कर रही है। 1 सीट पे हमने उम्मीदवार नहीं उतारा है, प्रमोद आराधना मिश्र मोना के खिलाफ। उनको चूँकि वो करहाल से हमारे खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और जसवंत नगर से उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा कांग्रेस ने, इसलिए हमने यहाँ प्रमोद तिवारी जी को समर्थन दिया है। बाकी 7 सीटों पे हम बढ़िया फाइट कर रहे हैं, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, 1 सीट पे कमेराबादी लड़ रही है अपना दल, और वो भी सीट हम अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और जहां आप खड़े हैं विश्वनाथगंज में, ये सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत ही जुझारू किस्म का लड़का है। यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको टिकट दिया है और जब विश्वनाथगंज की जनता सहर्ष उसको स्वीकार किया और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सवाल है वापसी का बात कर रहे हैं, वापसी कैसे होगी? वापसी इस तरीके से होगी कि देखिए, समाजवादी पार्टी मूल रूप से चुनाव समाजवाद पे लड़ती है, हम जाति धर्म पे चुनाव नहीं लड़ते। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात करती है, 20% और 80% की बात करती है। तो 80% की वो बात करती है और 20% की वो बात करती है, लेकिन हम पूरे की पूरे 100% A to Z की बात करते हैं। हम किसी परसेंट की बात नहीं करते, इसलिए कि ठाकुर भी हमारा है, ब्राह्मण भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, यादव भी हमारा है, वर्मा भी हमारा है, एससी भी हमारा है, सभी जातियाँ हमारे समाज की हैं। इसलिए हमारा नाम ही लोहिया जी के परिक्रमा पे चल के, रास्ते पे चल के हमने समाजवाद का नारा दिया था लोहिया जी ने, उसी समाजवाद पे हम चल रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी। मेरा एक सवाल है, हमने अभी देखा, हम गुजरात से आए हैं यहाँ पर विशेष कवरेज करने के लिए। हमने छोटे छोटे गाँव में जाकर देखा, वहाँ पर विकास के नाम पर शून्य दिख रहा है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है छोटे छोटे गाँवों में। ये सरकार भी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर आपकी वापसी हुई सपा की तो आप कैसे काम करेंगे और विकास की लहर को छोटे से छोटे गांव तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, मैं आपको एक अजूबा बता दूं, कल की बात है, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सूर्या कुमार, कर्नाटक के। वो विरोध तो करते हैं यहाँ मुसलमानों का, विरोध तो करते हैं यहाँ मुसलमानों का, बात हिजाब की करते हैं, बात मुसलमान के विरोध की करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी में पाकिस्तान का गाना बजता है। और जब उस रोड पे चलते हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, जिसको अखिलेश जी ने बनाया था,